पाकिस्तान में मोहलिक कोरोना वायरस से मजीद 61 अमवात, 24 घंटे में 2351 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़्यादा रिकॉर्ड। वायरस से अब तक 13,656 अफराद मौत की बाती में जा चुके। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज पहुँचने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। उस्मान बुज़दार सूबे के सियासी और इंतज़ामी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन से भी आगाह किया जाएगा। इस्तीफों पर इख्तलाफात, PDM का 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, फैसले के लिए वक्त मांगा गया। आसिफ जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। कहा इस्तीफे देने का मतलब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूत करना होगा। मरियम नवाज बोली किसी को हक नहीं नवाज शरीफ को वापस आने का, कहें जब तक पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देती कोई कयास आराई वाली बात नहीं करूंगी। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। ये इत्तेहाद नैब के शिकंजे से बचने के लिए आर्जी तौर पर बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमें पता था ये राहें जुदा कर लेंगे, इनके मफादात अलग अलग हैं। फवाद चौधरी बोले अच्छी बात है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। पार्लिमान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। अपोजिशन नए इलेक्शन कवानीन, इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए मशवरे दे। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी। हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद शादमान चौक का धरना खत्म। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में जारी एहतजाज में शामिल जो शुरका थे वो मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का पे स्केल और तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। कराची में कौम के मेहमान सड़कों पर, असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज जारी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुतालबात तस्लीम न होने पर वज़ीर आला हाउस जाने की धमकी। लाहौर लारी अड्डे से कलदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कब्जे से पिस्टल, धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन्स बरामद। दहशतगर्द मजहबी स्कॉलर्स और अक़लियती रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमेरिका में एशियाई निजात अफराद पर नस्ल परस्ताना हमलों का सिलसिला जारी। जॉर्जिया में एक दिन में 3 मकामात पर फायरिंग। 6 एशियाई ख़वातीन समेत 8 अफराद हलाक। पुलिस ने 21 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने मसाज पॉलर्स को निशाना बनाया। इसराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। खबर एजेंसी के मुताबिक नए सिस्टम से बैक वक्त ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाए जा सकते। और कराची आर्ट्स काउंसिल ने उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। एजाजी मेंबरशिप भी दे दी। अनवर मकसूद की फरमाइश पर राहत फ़तेह अली खान ने सुर भी बिखेरे। साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है मेरे ख्याल से अब बन चुकी है पाकिस्तान डिलेड मूवमेंट। इख्तलाफात अब हमें खुलकर नज़र आ रहे हैं कि सामने आना शुरू हो गए। आप क्या समझते हैं इनके इख्तलाफात की वजह क्या है? PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद था। इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है। इनका मंशूर एक नहीं है, इनकी सोच एक नहीं है, इनका झंडा एक नहीं है, इनके इंतखाबी निशान एक नहीं है। हाँ, कुछ मफादात थे जिन मफादात के तहत ये जमा हुए, लेकिन आपने देखा कि आज इनका इंतशार, जो अंदरूनी इंतशार था, वो खुलकर सामने आ गया और इख्तलाफात बड़े वाज़े हो गए। अब जरदारी साहब ने शर्त लगा दी कि इस्तीफे तब देंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। मरियम बीबी ने साफ जवाब इनकार कर दिया कि उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है और वो समझती है कि इन हालात में उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। फिर आपने ये भी देखा कि मीटिंग के दौरान बहुत एक दूसरे पर नुक्ताचीनी हुई। सेनेट के इंतखाबात के बारे में पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग ने उनके साथ हाथ किया और नून लीग उन पर शक्कों को शुबहात कर रही है और ये तलाश में है कि वो कौन से 7 लोग थे
जिन्होंने अपने पहले चेयरमैन सेनेट के वोट मुस्तरद करवाए, फिर डिप्टी चेयरमैन को वो 7 वोट सही खाने में मोहर लगी और पड़ गए। इसी तरह इख्तलाफ सामने आ गया कि अब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट में कौन होगा। पहले पीपल्स पार्टी ने वादा किया था नून लीग से, आज उससे वो इनकारी हो गए और आज कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सेनेट में जमात हम हैं, चुनाचे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ गिलानी साहब को होना चाहिए, जिसको नून लीग तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो ये इंतशार खुलकर सामने आ गया। फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने जो लॉन्ग मार्च है उसको मौखर कर दिया और उन्होंने कहा कि इस्तीफों के साथ बगैर ये लॉन्ग मार्च बेसूद होगा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी रवाना हो गए, चले गए, और नाराजगी का इजहार बड़ा वाज़ेह उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। कुरैशी साहब, आप तो कह रहे हैं कि इनका इत्तेहाद तो अपने मफादात के लिए था, लेकिन पीडीएम जो है उनका ये कहना था कि वो जिद्दोजहद जो कर रहे हैं वो जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों पीछे हट रहे हैं और नून लीग को ऐसा क्यों लगता है कि मियां साहब की जान को खतरा है? अगर उन्होंने वापस आना था तो वो तशरीफ ना लेके जाते। वो बाहर तशरीफ इसीलिए लेकर गए कि फिलहाल उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलानी होती तो वो इस्तीफे देने में संजीदा होती, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं है। सिंध की हुकूमत में उनके बहुत से मफादात हैं और उस हुकूमत से बहुत से वो फायदे उठा रहे हैं। वो किसी कीमत सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और किसी कीमत इस्तीफे देने के लिए वो तैयार दिखाई नहीं देते। मैं समझता हूं कि आज जो पीडीएम में जो एक दरार पड़ी है वो पहले हम सुनते थे, दरपर्दा बातें होती थी, लेकिन आज खुलकर सामने आ गई। सही। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ने अब वक्त मांगा है कि उन्हें मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। आप एक बहुत लंबा अरसा पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या जवाब होगा पीपल्स पार्टी का? जवाब तो वो तकरीबन दे चुके कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आप देखते हैं कि इजलास कब बुलाते हैं, जल्द बुलाते हैं, ताखीर से बुलाते हैं, क्या नया हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून उन पर जो तकिया किए हुए है उन्हें वक्त बताएगा कि ये उनकी गलत फहमी है कि जरदारी साहब उनके जाल में फंसेंगे। इनके मफादात यकजा हो नहीं सकते, बिलाखिर इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने होना है। पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी वोटर है, कारकुन है, वो किसी सूरत नून